राजसमंद जिले के भीम विधानसभा का परिणाम भी आ चुका है। वहां पर छठा राउंड जो हो रहा है, छठे राउंड में भी वहां पर भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत आगे चल रहे हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि अभी जो परिणाम आए हैं, मुख्य रूप से जो छठा राउंड का परिणाम है भीम विधानसभा का, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत को 26,429 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 17,064 वोट मिले हैं। इस तरह ये अब तक स्थिति देखें तो राजसमंद की चारों ही विधानसभा, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम, चारों ही विधानसभा में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर पूरे राजस्थान का आंकड़ा देखें कि अब तक की जो बढ़त की स्थिति देखें तो 102 भाजपा है और 75 कांग्रेस पे, मतलब बहुमत अब भी अगर राजस्थान में देखें तो पूरी 199 सीटों पर तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और इससे लग रहा है कि बीजेपी सरकार कहीं बना नहीं रहे, क्योंकि अभी हालांकि अभी आधे राउंड बाकी है। अब तक का जो रुझान है उसमें पूरे राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिल रहा है, बढ़त मिली हुई है। और कुछ जगह दिग्गज जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा को लेकर बात करते हैं, राजसमंद की जो अन्य सीटों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में अभी आज तक के ब्यूरो चीफ हैं राजसमंद में देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कि अब तक कुंभलगढ़ के जो परिणाम है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुंभलगढ़ के परिणाम की अगर अपन बात करें तो करीब 11,000 से सुरेंद्र सिंह जी आमेर के उन राउंड में आगे हो गए हैं। और कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि 10,000 से अगर लीड आमेर से लेते हैं तो कहीं कहीं कुंभलगढ़ कवर नहीं कर पाती है, ये बताया जाता है। क्योंकि सबसे राजसमंद जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजसमंद की सीट पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी, उसके बाद कुंभलगढ़, भीम, फिर राजसमंद। तो 6 राउंड हुए अभी तक, पर ये चिंता का कांग्रेस के लिए बड़ा विषय है। तो अब इतना कवर करना कांग्रेस के लिए मुश्किल है ना। अब तो 11,000 वोटों को दूसरी जगह अगर क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त मिलती है तो उस क्षेत्र में कवर थोड़ी कर पाएगी। अगर हम वोटों की बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो हमेशा से ज़्यादा रहता है और कांग्रेस का कम रहता है। उस हिसाब से कुंभलगढ़ में इतने वोट आप कवर नहीं कर पाते। आमेर से जिस तरह से लीड लेते हैं, बीजेपी लीड लेती है 1,000, 1,100, 1,200, उस हिसाब से आप कुंभलगढ़ में इतने कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाते हैं। कहीं कहीं ये एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए। तो बता दें कि युवा चेहरा थे योगेंद्र सिंह परमार ने, लगातार सक्रिय भी रहे क्षेत्र में, लोगों से भी मुलाकात उनकी रही, तो फिर ये पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं? बिल्कुल युवा थे और रहे, क्योंकि क्षेत्र में 5 साल से एक्टिव भी थे, पार्टी ने टिकट दिया, मेहनत भी की है, पर कहीं कहीं मिस मैनेजमेंट जो कहा जाता है वो कहीं कहीं हुआ है। हो सकता है धरातल पर प्रचार सही तरीके से नहीं हुआ हो। यहाँ की इनके पूर्व प्रधान व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी में जाना, कहीं वो भी एक कारण हो सकता है। ऐसे उसके हार या जीत उसके बाद ही पता चलेगा, पर कहीं कहीं ये कुछ कारण हो सकते हैं। अगर नाथद्वारा विधानसभा की बात करें, डॉक्टर सीपी जोशी हैं वहाँ दिग्गज नेता हैं, और भीम विधानसभा में सुदर्शन सिंह रावत, दोनों के बताएं कि वहाँ विकास के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, विकास और मेवाड़ की जनता भावुक जनता है। कहीं न कहीं नाथद्वारा में एक पगड़ी का जो सवाल बनाया था लोगों ने, कोई मेवाड़ राजघराने से विश्वराज सिंह जी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो राजपूतों में एक अपील की गई थी। एक बताया जाता है कि एक मिशन के तौर पर कि अगर विश्वराज सिंह जी हारते हैं तो कहीं कहीं मेवाड़ राजघराना की बदनामी होगी। इस तरीके से भावुक अपील कहीं कहीं सीपी जोशी के खिलाफ भारी पड़ सकती है। हालांकि अभी 2-3 हज़ार वोटों का अंतर है, देखना ये रहेगा। भीम विधानसभा में भी वो विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। भीम में हालांकि दोनों रावत राजपूतों को टिकट दिया। अजय सोनी जो थे, जो भाजपा से बागी थे पिछली बार, उन्होंने 20 से 30 हज़ार वोट वो लेके गए थे। अब की बार उन्होंने सरेंडर किया पार्टी के लिए, तो कहीं कहीं वो रुझान इस वोट शेयर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मुख्य रूप से देखा विश्लेषण मुख्य रूप से। अब अंतिम राजसमंद विधानसभा में मुख्य रूप से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनेश बड़ाला, वो भी काफी वोट ला रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी की कांग्रेस काफी कम। कांग्रेस एक मुख्य कारण है कि 5 साल नारायण सिंह भाटी को जो टिकट दिया वो फील्ड में नहीं थे, अचानक उनको टिकट देना, ये भी एक मुख्य कारण है कांग्रेस को पीछे रहने का। और
एक जो ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी कार्यकर्ता द्वारा, जो बड़ाला जी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, वो भी एक दीप्ति महेश्वरी के कहीं न कहीं मामला पक्ष में गया है। उससे लेकर भी सिंपति, एक लेडीज है, औरत है, उस हिसाब से अगर उसके मामला पक्ष में जाता है तो वो सीट, कुछ मुख्य कारण ये भी रहेंगे, कांग्रेस का इतना प्रचार देखने को नहीं मिला धरातल पर। जैसे मैं राजसमंद में काफ़ी पंचायतों में मैं भी गया हूँ, और किरण महेश्वरी की बेटी है, थोड़ी सिंपति भी पिछली बार भी थी, अब की बार भी वो हर जगह गई। मेरी माँ ने सेवा की है, मेरी माँ ने फील्ड में रही है, मेरी माँ ने ताउम्र राजसमंद के लोगों के साथ रही है, मैं आपकी बेटी हूँ। इस एक भावुक अपील वो भी हर गाँव में वो काम आई है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, ये धन्यवाद देवेंद्र सिंह। मुख्य रूप से आपने देखा कि राजसमंद जिले में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अब तक की जो स्थिति है उसमें भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं और वही बढ़त आगे चल रही है। हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो बढ़त मिल रही है राजसमंद पूरे जिले में मुख्य रूप से भाजपा की बढ़त है, वो वही चर्चा करते हैं। हमारे साथ में अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाजपा से जुड़े हुए दिग्गज नेता हैं कुंभलगढ़ से। ललित जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव तो बिल्कुल वापस फूल खिल रहा है? पूरे राजस्थान में फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन रही है और राजसमंद जिले की चारों सीटों पर भारी बहुमत से बीजेपी प्रत्याशी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जो कांग्रेस ने बताया कि योजनाएं थी और राजसमंद जिले में मुख्य रूप से अगर देखें तो नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी ने जो काम कराए विकास के दम पे, भीम में भी ये विकास की अगर बातें करें तो वो विकास की बातें कौन हो गई क्या इसमें? मतदाता प्राय इस मुद्दे के ऊपर विकास होना आवश्यक है, मगर जनप्रतिनिधि का व्यवहार और उसके नीचे कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि का क्या रुख होता है, उनका स्वभाव और उनके जो नेचर होते हैं उसी से मतदाता प्रभावित होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार 5 साल तक जनता से संपर्क बनाए रखा, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है विजय की ओर। ये मुख्य रूप से ललित जी चौड़िया हमारे साथ में थे। उनका रुझान भी आपने देखा कि किस तरह से राजसमंद जिले में लगातार भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं कमल जी और पत्रकार हैं वरिष्ठ, हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात करते हैं कमल जी, क्या लग रहा है राजसमंद जिले का जो चुनाव अब तक के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे उस तरफ से? सर, ये जो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी या जनता जनार्दन जिससे भी सरकार चुनेगी वो तो सबको मान्य, पर जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, निर्दलीयों ने राजसमंद में अच्छी पारी खेली है, कुंभलगढ़ क्षेत्र में भी निर्दलीय दमखम से जुड़े हुए हैं। और फिर भी मैं ये मानता हूँ कि नाथद्वारा को लेकर और भीम को लेकर कुछ परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, मैं कहता हूँ इंतजार करिए थोड़ा समय। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि जो विकास के दम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था नाथद्वारा और भीम विधानसभा में खास तौर पर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के विधायक थे, तो वो कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि वोट डाइवर्ट हुआ है, फिर भी बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़े लोग। अब देखिए साहब, मैं इस बारे में कुछ कह पाना अभी उचित नहीं समझता, क्योंकि विकास का मुद्दा है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर अगर ऐसे समय में अगर लोगों की भावनाओं को अगर किन्हीं विशेष मुद्दों पर अगर जोड़ दिया जाता है तो उस जनता का फैसला तो वो जनता खुद करेगी। अभी हम आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि हम सब बैठे हैं, आप भी हमारे साथ हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सारी स्थितियां खुलकर सामने आएगी। हाँ, ये मैं कहूँगा कि इतना विकास करने के बावजूद भी जनता ने विकास से ज्यादा अपनी भावनाओं को धर्म, जाति, विशेष आदि से जोड़कर देखा है, तो ये एक थोड़ा लोकतंत्र के लिए मैं इसे चिंताजनक मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह का जो रुझान चल रहा है पूरे राजसमंद जिले में, मुख्य रूप से भाजपा को बढ़त मिल रही है सभी वोटों में। और उसी तरह हम अभी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी भी से बात करते हैं, अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी आचार्य, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का अब तक का जो रुझान रहा है। लगभग 4 से 5 राउंड राजसमंद जिले में हो चुके हैं, सभी जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। रमेश जी हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, क्या कहेंगे इस बार जो विकास का जो मुद्दा सबसे ज्यादा चला भीम और कुंभलगढ़ विधानसभा में, वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं? हाँ, कुल मिला के इस बार ये देखने में आ रहा है
कि भीम में जहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने में सक्षम रहे सुदर्शन सिंह रावत, और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कार्य करवाया, एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट ला के करवाया गया है, लेकिन विकास के मुद्दे इस बार गौण नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद ज़्यादा हावी हो रहा है इसमें, और लोग बाग बीजेपी की तरफ रुझान किए हुए हैं, और सारी जो परिणाम आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। और ऐसे में राजसमंद की जिले की चारों सीटें बीजेपी के बाले में जाती दिख रही है, और राजस्थान में जहाँ तक मेरा मानना है बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। राजस्थान में भी अगर देखें तो अब तक जो सीटें देखें तो 102 पर भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, तो यूं लग रहा है कि भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है अब तक की जो गणना। हाँ, भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, और निश्चित रूप से लग रहा है कि भाजपा ही इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ जगह ये देखा जा रहा है कि निर्दलीय भी भारी पड़ रहे हैं। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या है आगे, शिव विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी आगे है, नेमावट, इसमें कई जगह जहाँ ऐसा कुछ हुआ है, जो निवर्तमान विधायक रहे हैं और उनको कहीं की टिकट नहीं मिल पाया है, तो वो मैदान में ताल ठोकर खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका जनाधार था, वो अधिकृत प्रत्याशियों से काफी भारी बढ़ रहे हैं, और वो जीत की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजसमंद विधानसभा में काफी, और कुंभलगढ़ विधानसभा में, दोनों विधानसभा में काफी मतों का अंतर है। मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी काफी वोटों से आगे, कुंभलगढ़ की बात करें तो करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं, तो राजसमंद में भी कुछ इसी तरह ज्यादा आंकड़ा है। बिल्कुल सही बताया कि सुरेंद्र सिंह राठौर की जमीनी पकड़ अच्छी है, मतदाताओं पर पकड़ बढ़िया है उनकी, और इसलिए वो शुरू से कहते आ रहे हैं चाहे कोई भी कितने भी प्रत्याशी खड़े रहे, मेरी जीत सुनिश्चित है, और मैं जीता हुआ अपने आप को मान रहा हूँ। और यही स्थिति राजसमंद में रही है। राजसमंद में चूंकि भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने शुरू से ही अपने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मतदाताओं से अच्छी पकड़ बनाई है, और उनके हर दुख सुख में साथ रही है, और निरंतर वो अपने एरिया में घूमती रही है, लोगों से संपर्क करती रही है, और इसका परिणाम इनमें निकला कि वो बिल्कुल विजय की ओर अग्रसर हो रही है। जहाँ तक निर्दलीय प्रत्याशी का प्रश्न है, निर्दलीय प्रत्याशी जो दिनेश बड़ाला है, उन्होंने भी प्रचार में काफ़ी मेहनत की, और उसका परिणाम भी इनको मिल रहा है, इनको अच्छे वोट मिल रहे हैं, लेकिन जीत बिल्कुल बीजेपी। एक मुख्य रूप से मेवाड़ की हॉट सीट है, जो कि गुलाबचंद कटारिया उदयपुर शहर से विधायक रहे, लंबे समय से भाजपा की सीट रही, लेकिन इस बार का जो रुझान अब तक आया है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी बढ़त मिल रही है वहाँ। देखो, उदयपुर शहर का जहाँ तक प्रश्न है, गुलाबचंद जी कटारिया जब असम के राज्यपाल बन गए, उसके बाद ये पूरी तरह अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारना पड़ा, तो गुलाब जी का एक दबदबा था, गुलाब जी का एक वर्चस्व था, और उनकी एक शैली थी, इसलिए वो निरंतर वहाँ से जीतते आए थे। और इस बार कांग्रेस ने एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैदान में उतारा है, गौरव वल्लभ को, एक वो ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में है वो, और चूंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो प्रोफेसर हैं छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में लोगों ने उनकी तरफ काफ़ी रुझान दिखाया है और उनको अपना मत दिया, इसलिए वो बढ़त बनाए हुए हैं। ये एक बात मुख्य रूप से सब जगह से आती है कि बाहरी प्रत्याशी और लोकल, तो वहाँ पर वो भारी पड़ रहे हैं एक तरह से उदयपुर शहर में। नहीं, बाहरी प्रत्याशी भी एबिल प्रत्याशी अगर उतारा है उन्होंने, क्वालिफाई प्रत्याशी उतारा है, तो मतदाता उसको भाव लेती है कि ये प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ जरूर करेगा, और ऐसे में उनको मतदाता मत देता है। एक राजस्थान में अगर हॉट सीटें और देखें, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, ये भी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन सीपी जोशी कहीं कहीं पीछे रहे हैं। ये तो बहुत बड़े फिगर है, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तो बड़े बड़े फिगर हैं। इनकी तो जीत वैसे ही सुनिश्चित मानी जाती है फर्स्ट दिन से ही, और वो बिल्कुल जीत ही रहे हैं, उसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि वो नहीं जीत पाए, उनके कोई आशंका भी नहीं कि जी वो तो जीतना उनका निश्चित है, जीतेंगे वो तो। ये मुख्य रूप से आपने देखा, रमेश जी आचार्य हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार थे, और आपको बता दें कि कुंभलगढ़ विधानसभा के 7वें राउंड का परिणाम भी आ चुका है। उसमें मुख्य रूप से अभी आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 25,445 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार को 12,043 वोटों पर वो अटके हुए हैं। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी नीरज सिंह राणावत 1934 वोटों पर हैं। यह कुंभलगढ़ विधानसभा का अपडेट है। अभी मुख्य रूप से 7वां राउंड ये कुंभलगढ़ विधानसभा में चल रहा है, और अन्य विधानसभाओं के अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।